हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। 157 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। हालांकि ये संविदा भर्ती है, परंतु अभ्यर्थियों के लिए चुनाव के पहले कहीं ना कहीं जो एक प्रकार का एक अच्छी खबर है वो सामने आ रही है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार के 1 साल पूरे होने पर आप देख रहे हैं बहुत सारे मीडिया हाउसेस में, बहुत सारे एक प्रकार के अखबारों में और आज ही के बहुत सारे जो गवर्नमेंट बुक्स है उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि 19 विभागों में लगभग 9,000 पदों पर भर्ती पिछले 1 साल से इन्होंने की है। इस प्रकार से इन्होंने कहा है और कुछ अखबारों में ये भी बताया गया कि अभी क्या चुनौतियां हैं, क्या चीजें हैं। इस प्रकार से सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो दूसरी तरफ देखिएगा, भर्ती विज्ञापन के लिए भी कहीं ना कहीं जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने भी साफ तौर पर बहुत सारी चीजें कही है और बहुत सारी चीजें आप लोगों को होना बाकी है। बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे सवाल कर रहे थे, उस सवाल को भी हम आगे बताएंगे। इसके अतिरिक्त 157 पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे। देखिएगा, आप सभी जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत सारे अनेक अनेक कंटेंट से बुक जो है वो पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं समस्या ये आ रही है कि सर उनको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी बुक से पढ़े कौन सी बुक से नहीं पढ़े। वैसे तो मार्केट में सभी बुक बहुत अच्छी ही है, चाहे आप हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक देखें या अन्य पब्लिकेशन की, लेकिन सवाल ये उठता है कि आपको याद कैसे हो और किस तरीके से याद हो और कैसे याद हो, जल्दी से जल्दी कैसे याद हो और लंबे समय तक कैसे याद रखा जाए। इसके लिए पिकासो पब्लिकेशन की वॉल्यूम 3 आ चुकी है, जो कि है छत्तीसगढ़ का इतिहास। समग्र इतिहास है, छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे एच डी चौबे सर और नीलेश सिंह के द्वारा लिखा गया है छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास। और इस बुक में देखिएगा, ये इतनी मोटी बुक है और इस बुक में सारी चीजें दी गई है। ऐसी ये पहली पब्लिकेशन है जो अलग अलग पब्लिकेशन जो एक प्रकार का वॉल्यूम के तौर पर निकाल रही है। आपको बताना चाहूंगा कि ये जो दोनों बुक है, आप देख रहे हैं कि ये वॉल्यूम 2 है और ये वॉल्यूम 3 है। ये छत्तीसगढ़ की जनजाति है, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति एवं जनजाति वॉल्यूम 2 है और ये है छत्तीसगढ़ का समग्र इतिहास वॉल्यूम 3 है। अब देखिए, दोनों में मैं खास बात ये बताना चाहूंगा। देखिए, मार्केट में बहुत सारी बुक है, बहुत सारी बुक है और सब बुक अच्छी है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। लेकिन इस बुक की खासियत मैं ये बताना चाहूंगा कि इस बुक में आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेगी। इस बुक को ऐसा तैयार किया गया है, चाहे इस बुक की बात करें चाहे इस बुक की, या इसका वॉल्यूम 1 भी आने वाला है, उसके वॉल्यूम 1 2 3 तीनों आ जाएंगे तो मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताऊंगा। लेकिन फिलहाल वॉल्यूम 1 और 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें इस जो कठिन से कठिन चीजें हैं उसमें आपको इस तरीके से बताया गया है कि आप उसको अच्छे तरीके से याद कर सके और लंबे समय तक वो आपको याद रह सके। मतलब आपको एक पहली बार ऐसा बुक हुआ, मतलब पब्लिकेशन है जो अलग अलग कंटेंट है। मतलब देखिए, जनजाति के लिए अलग बुक बनाया गया, इतिहास के लिए अलग बुक जो है बनाया गया और भूगोल के लिए अलग बुक बनाया गया। मतलब देखिए, अगर सभी को एक ही बुक में मर्ज कर देते तो समस्या क्या आती? समस्या ये आती कि भैया आपको कहीं ना कहीं चीजें शॉर्ट में डालनी पड़ती। इसमें विस्तार पूर्वक और एक अभ्यर्थियों को जो चाहिए, जो एग्जाम में आते हैं, कहीं ना कहीं इसको पढ़ने से अभ्यर्थियों को निश्चित तौर पर लंबे समय तक याद रखने का जो ट्रिक है वो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि देखिए, ये जो एच डी चौबे सर है ना, आपको बताना चाहूंगा हिंदी ग्रंथ अकादमी, जो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो है अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप लोगों को इनके अनुभव का लाभ निश्चित तौर पर इन बुक में मिलेगा। वैसे बहुत से अभ्यर्थीगण आप सभी जानते हैं कि बहुत से पब्लिक जो अभ्यर्थी है वो इस पब्लिकेशन का किताब खरीद भी चुके हैं, तो वो अपना अनुभव जो है वो साझा करते ही रहते हैं। क्योंकि कभी कभी हमारी चर्चा भी होती है कि सर आप बताइए ये बुक कैसी है। तो निश्चित तौर पर जब हमको बताया गया और जब हमें ये बुक हमने भी देखी मार्केट में, तो कहीं ना कहीं ये बुक अच्छी लगी। और स्वाभाविक तौर पर मार्केट में सभी बुक अच्छी है, लेकिन हाँ, इसमें शॉर्टकट ट्रिक जो है, एक प्रकार से लंबे समय तक याद रखने का तरीका, ये अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है और जो कि इस बुक में साफ तौर पर दिखाया गया है। और इसके कंटेंट की बात करूं तो देखिएगा, इसमें आप देखेंगे अगर इंडेक्स, तो देखिए यहाँ पे बताया गया है, ये इंडेक्स है। और यहाँ पे सबसे आपको ये बताना चाहूंगा कि इसका जो मूल्य है 330 रुपए है। लेकिन अगर आप बिलासपुर और रायपुर में इस बुक को खरीदेंगे बड़े बड़े बुक सेलर्स की दुकानों में, तो निश्चित तौर पर ये आपको डिस्काउंट पे मिलेगा ही मिलेगा। और देखिएगा, यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे
कि इसका जो इंडेक्स है वो किस तरीके से है। और उसके बाद देखिए ये जो चीजें हैं ये आपको हर बुक में मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें जैसे कि इसमें आपको अगर मैं नया नाम बताऊं तो डॉक्टर वैद, जो कि नया नाम दिखाई देगा, क्योंकि टॉलमी, राय बहादुर, हीरालाल ये तो कहीं ना कहीं सभी बुक में मिलेंगे, लेकिन कुछ नया जो आपको प्रॉपर वे पे याद कराने के लिए काफी होगा, किस तरीके से याद रखें और कैसे याद रखें। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको डायग्राम भी देखने को मिलेगा और बकायदा विस्तार पूर्वक जो बताया गया है उसमें भी आपको देखने को मिलेगा। इस बुक को मैंने अच्छे से देखा और देखने के बाद तो मेरे को कहीं ना कहीं ये बुक ऐसी लगी कि भाई ये स्टूडेंट को बहुत लाभ देगी। ये मेरा पर्सनल सजेशन है, बाकी आप लोगों की इच्छा, वैसे मार्केट में तो सभी बुक अच्छी है। आपको सफलता के लिए कहीं ना कहीं खुद की मेहनत और खुद की चीजों पर ही भरोसा रखना चाहिए। ये सारी बुक आपको गाइड कर सकती है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और लेटेस्ट इसमें कौन कौन से क्वेश्चन सीजीपीएससी और व्यापम में पूछे गए हैं 2023-24 तक, तो वो भी वहां पे बताए गए हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी बात है कि भाई आप लोग उस बुक को खरीद कर अपने पास देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न और किस तरीके से याद रखा जा सकता है। फिलहाल अब हम बात करते हैं 157 पदों पर भर्ती के संबंध में, जो कि संविदा निकली है। आपको बताना चाहूंगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ग्रामीण चिकित्सा सहायक के रिक्त संविदा पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि 13/12/2024 से मतलब 13 दिसंबर से 2 जनवरी तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए टोटल 157 पद है, ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद है, ठीक है, ग्रामीण चिकित्सा सहायक के पद है, टोटल 157 पद है। और देखिए यहाँ पे बताना चाहूंगा इसकी योग्यता का, तो योग्यता है जो आपको हॉलिस्टिक मेडिसिन पाठ्यक्रम उत्तीर्ण तथा छत्तीसगढ़ चिकित्सा मंडल द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। एक मुफ्त मानदेय जो है वो 22,500 है, देखिएगा। और बहुत ही सुनहरा अवसर है, देखिएगा जो लोग इस पद के लिए योग्य, बहुत सारे अभ्यर्थी ये पाठ्यक्रम को करके रख चुके हैं, तो आप लोगों के लिए अवसर है। क्योंकि देखिए इसका अगर हम फीस की बात करें तो 400 रुपए है, और 300 रुपए भी है, 200 रुपए भी है, 100 रुपए भी, तो कैटेगरी वाइज विकलांग महिला ऐसा करके है। अब देखिए इसकी आयु सीमा मिनिमम है 18 वर्ष, मैक्सिमम है 70 वर्ष, और आयु की गणना 1 जनवरी 2024 से की जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से कहाँ पे भेजना है आपको पता दे दिया गया है, उस पते में भेजना है। और ये जो आपका इसका चयन होगा ये होगा प्रतिशत के अंकों के आधार पर। कुछ जो है शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, उसके आधार पर होगा। कुछ अनुभव के आधार पर भी आपको अंक दिए जाएंगे, और पूरी चीजों को जो है इंक्लूड करके अंतिम मेरिट सूची जो है वो बनाई जाएगी, ठीक है। तो और इसके बाद जिसमें कौशल परीक्षा है, कौशल परीक्षा भी ली जाएगी, और उसके बाद कौशल परीक्षा के बाद जो है इसका अंतिम मेरिट सूची जो है तैयार किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जुड़कर पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो यहीं तक, आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहो।